नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन टीवी। तो आओ आज ले चलते हैं अहमदनगर के पास आर्मी एरिया में लगी है गैलरी टैंक म्यूजियम। कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये। तो आओ ले चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कितने टैंक हैं और क्या हिस्ट्री है, तो जानते हैं यहीं से इनके बारे में। टैंक म्यूजियम बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि ये एशिया खंड का पहला टैंक म्यूजियम है। इस टैंक म्यूजियम का निर्माण हुआ था 16 फरवरी 1994 1994, जो कि 29 साल हो चुके हैं इस टैंक म्यूजियम को। इस टैंक म्यूजियम में टोटल 53 आर्मर्ड कार और टैंक्स हैं, जो कि 9 अलग अलग देशों से हैं, जिसमें कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मन, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ब्रिटेन, जापान और हमारे देश का पहला टैंक वेजेंता। ज़्यादातर आर्मर्ड कार और टैंक्स इसमें वो रखे हुए जो दूसरे महायुद्ध में इस्तेमाल हुए थे और उसके बाद जितने भी युद्ध हुए, ऑपरेशन हुए, उनमें इसको इस्तेमाल किया गया था। इन आर्मर्ड कार और टैंक्स के अलावा इसमें 3 हॉल हैं, जिन हॉलों में आर्मर्ड कोर की जितने भी रेजिमेंट यूनिट्स है उनके हिस्ट्री बोर्ड और उनकी इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेशन के बारे में वहाँ पर जानकारी दी हुई है। हॉल नंबर 3 में जितने भी आर्मर्ड कोर के जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल्स वगैरह आर्मर्ड के, उनके वहाँ फोटोग्राफ और उनकी जानकारी दी हुई है। उसी हॉल में 2 मॉडल्स रखे हुए हैं जो DRDO ने दिए हुए हैं। एक तो जो आज इस्तेमाल हो रहा है टैंक MBT अर्जुन, जो कि स्वदेशी टैंक है, हमारा पहला इंडिजीनियस टैंक है, और हमारे देश का पहला लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस, इसका मॉडल भी उस हॉल में रखा हुआ है। इससे और ज़्यादा जानकारी जो है यूट्यूब में अगर आप देखोगे कि हिस्ट्री ऑफ कैवलरी टैंक म्यूजियम, हर एक एग्जिबिट्स का इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ वहाँ दिए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ शूटिंग के बारे में भी बात की, किस ऐसा विशेष टैंक कौन सा जिसकी शूटिंग की जाएगी और यहाँ पे वो होगी, कब होगी, इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी वो इन प्रोसेस है, अभी चली रही है। इससे पहले जो है बॉर्डर 2 फिल्म बनी थी, उसका भी यहाँ पर शूटिंग हुआ था। उसके बाद में जो PT 76 के ऊपर पीपा फिल्म बनी थी, उसके भी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। तो अहमदनगर में बार बार जो डिफेंस रिलेटेड होते हैं, आर्मर्ड रिलेटेड होते हैं, उनकी यहाँ पर शूटिंग्स होती रहती है। अभी नए में जो है मैंने आया है, देखा है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे भारत देश की जनता को? देश की जनता को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँ कि जागरूक नहीं है देश, जो है उनका देश प्रेम इतना नहीं है। नहीं तो ये जगह जो है हमारे वर्ल्ड में मायने रखती है, जिसके हमारे पास रॉल्स रॉयस जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये एक हमारे पास है, और एक इंग्लैंड में जो कि बोविंगटन टैंक म्यूजियम है, सबसे बड़ा माना हुआ इंटरनेशनल म्यूजियम है, वहाँ पर सेम ऐसा मॉडल एक रखा हुआ है। इस जगह आने के बाद आपको एक एनर्जी, एक ऊर्जा मिलती है। हमारे देश का एक प्राइड में दिखाई देता है कि हमने किन किन टैंकों को जीता था और कौन कौन से टैंक किस युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। तो इसमें आने के बाद आर्मर्ड कोर की और आपकी टैंक की जानकारी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसके पीछे कारण क्या मानते, क्यों नहीं आ रहे हैं दर्शक, क्यों, क्या कारण रह रहा है इसके पीछे? क्योंकि इस टैंक म्यूजियम का पर्पस जो है पैसा कमाना नहीं है, ये मिलिट्री के अंडर में आता है। इसमें जो सिविलियंस के लिए टिकट ली जाती है, ये इसके मेंटेनेंस के लिए, उसके फंड के लिए, जैसे चूना है, गिरू है, पेंट है, यहाँ पर माली है, इनके रख रखाव है, जो उसके फंड के लिए अलग से कोई क्रिएशन नहीं है। तो इसी फंड से जो है इस टैंक म्यूजियम को अपग्रेड किया जाता है। टैंक्स के ऊपर एक पिक्चर बनाई जा रही है जिसका नाम अभी 21 है, जिसके ऊपर अभी रिसर्च हो रहा है और इस पर टीम आती है, रिसर्च कर रही है। क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण कृपाल, उनकी उम्र ही 21 साल की थी और उस समय 21 साल में है उन्होंने सेंचुरियन टैंक्स पर परमवीर चक्र पाया था। History of tanks.